हेलो बच्चों, आपका एमपी टीचर स्किल में स्वागत है। आज हम नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ प्रश्न देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फसल कटने के बाद अनाज का सुरक्षित भंडारण आवश्यक होता है। यदि आप किसान होते तो अनाज के को कीड़ों से बचाकर लंबे समय तक रखने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते? तो किसका प्रयोग करते? आपके घर में देखा होगा, गेहूं और ये सब चीज़ें खराब होने से बचाने के लिए क्या उसमें डाल देते हैं? नीम की पत्तियां। तो हम किसका यूज करेंगे? नीम की पत्तियों का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीन टीन जमीन का अर्थ ऐसी जमीन से है जिस पर, तो जिस पर क्या होता है? जिस पर तीन टीन रखे जा सके, कि तीन टीन बीज बोए जा सके, कि तीन टीन लगाए जा सके। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा? तीन टीन जमीन का अर्थ होता है तीन टीन बीज बोए जा सके। समझ में आया ना? चलिए आगे देखते हैं। यदि सारे जंगल नष्ट हो जाएं तो आपके विचार में पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपके विचार में पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर जंगल नष्ट हो जाएंगे तो हमें बहुत सारी दवाइयाँ और हम सांस जो लेते हैं ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहन एक किसान है। उसके खेत में लगी बाजरे की फसल पक कर तैयार हो गई है। बाजरे की बाली से दाना अलग करने के लिए मोहन इनमें से किसका उपयोग करेगा? तो अपन लोग बाजरे की फसल तैयार होगी तो बाजरे की बाली से दाना अलग करना है, तो किसका प्रयोग करेंगे हम? उसको ना गांव में देखा आपने, ओखली मूसल में डाल के वो ऊपर ऊपर का पार्ट निकल जाता है और बाजरा बाजरा नीचे रह जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ओखली मूसल का उपयोग करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे अच्छे स्वास्थ्य और आवास के लिए कौन सा स्थान उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है स्थान? जहां आसपास कारखाने हो। अगर कारखाने आसपास होंगे तो फिर बहुत धुआं आएगा जो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। जहां आसपास पेड़ होते हैं, हाँ पेड़ तो अच्छी बात है। जहां आसपास अधिक गाड़ियां चलती हैं, अगर अधिक गाड़ी चलेंगी तो बहुत सारी आवाज़ आएगी, जिससे क्या होगा? ध्वनि प्रदूषण होगा। और जहां आसपास बाजार होते हैं, तो हमारे आवास के पास क्या होना चाहिए? सबसे ज़्यादा आसपास पेड़ होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पर्वतारोही को विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। तो क्यों दिया जाता है? अधिक तापमान के लिए, कि घबराहट से बचने के लिए, कि ठंड से बचाव, स्फूर्ति और शक्ति के लिए। अगर वहाँ पे देखो बर्फीले पहाड़ों में बहुत ठंड होगी तो वहाँ पर क्या होगा? हमारी एनर्जी क्या हो जाएगी? ठंड के चक्कर, ठंडी होती तो ऐसा लगता है ना कि बिस्तर में हमेशा रहें। तो ऐसे वहाँ पे वो ठंड से बचाव के लिए और स्फूर्ति व शक्ति के लिए हम क्या देते हैं? गर्मा गर्म चॉकलेट वाला दूध नाश्ते में दिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट। दिए गए चित्र गेहूं के खेत से रसोई तक की यात्रा दिखा रहे हैं। इनकी यात्रा का सही क्रम कौन सा होगा? तो कौन सा सही क्रम होगा? देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे बताइए? तो सबसे पहले तो गेहूं की बालियां होंगी। ठीक है, कि डायरेक्ट रोटी बन जाएगी? पहले तो गेहूं की बालियां आएंगी, फिर उसमें से गेहूं निकलेंगे, फिर उसमें फिर जो आटा पिसेगा, फिर आशीर्वाद बना है ना आटा, फिर उसके बाद हम आटा को घर लेके आएंगे और उसमें आटा लगाएंगे, गूंथेंगे और फिर क्या बनाएंगे? रोटी बनाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक उर्वरक है? प्राकृतिक उर्वरक कौन सा? अभी मैंने बताया था आपको कि गोबर जो होता है, गोबर क्या होता है? प्राकृतिक उर्वरक होता है। पहले यूरिया और ये सब चीजें कम चलती थी तो हम लोग अपने खेतों में खादों के रूप में क्या डालते थे? गोबर को डालते थे। ठीक है, तो वो कौन है? प्राकृतिक उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्वतारोहण के समय अगर आप रास्ता भूल जाएं और आपके साथी भी दिखाई ना दे तो आप इनमें से क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप इनमें से? जोर जोर से रोएंगे? अगर रोएंगे तो फिर तो कुछ होगा क्या? और जोर जोर से सीटी बजाओगे? तो जोर जोर से सीटी बजाओगे? जोर जोर से चिल्लाओगे कि जोर जोर से ताली बजाओगे? तो क्या करेंगे हम? या तो हमारे पास सीटी होगी तो हम सीटी बजा देंगे, सीटी बजाएंगे तो बहुत दूर तक सुनाई देगा ना। तो हम क्या बजाएंगे? जोर जोर से सीटी बजाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हमारे देश में नई फसल आने की खुशी में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है, फसल से संबंधित त्योहारों का समूह इनमें से कौन है? तो जब जब फसल काटी जाती है या बोई जाती है तो कौन से वाले त्योहार मनाए जाते हैं? तो फसल के उसमें हम मकर संक्रांति मनाते हैं, पोंगल मनाते हैं और बैसाखी। बैसाखी कहाँ पे मनाते हैं? पंजाब में। ठीक है, मकर संक्रांति मैक्सिमम पूरे भारत में मनाया जाता है लेकिन यूपी में इसकी खास वो है,
ठीक है। और पोंगल कहाँ पे मनाया जाएगा? तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। डॉक्टर कहते हैं कि छोटे बच्चों के लिए गाय का दूध बहुत गुणकारी होता है। वह ऐसा कहते हैं क्योंकि गाय का दूध अन्य पशुओं के दूध की अपेक्षा अधिक क्या होता है? अधिक पाचक और कैसा होता है? पौष्टिक होता है। ठीक है, गाय के दूध में क्या होता है? बहुत पाचन क्रिया भी अच्छी रहती है गाय के दूध से, और उसमें बहुत सारे पौष्टिक तत्व भी रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। चित्र में दिखाई दे रहे लोग कौन सा चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं? किस पे चढ़ रहे हैं? देखो तो अच्छे ध्यान से देखो, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना? पहाड़ पे चढ़ रहे हैं कि नहीं? सबको दिख रहा है, तो इसे क्या बोलते हैं? ट्रैकिंग। ट्रैकिंग करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन अलग है? वह है मछली, बत्तख, बंदर की कछुआ। देखो बेटा, मछली तो पानी में रहती है, बत्तख किस में रहती है? पानी में, और कछुआ भी किस में रहता है? पानी में। तो कौन बचा? बंदर। बंदर क्या है इनमें से? सबसे अलग है। चलिए, इन चिन्ह में से पदों के चिन्ह, पक्षी के पद चिन्ह को पहचाने। तो पक्षी के पद चिन्ह कौन से होंगे? देखो, ये तो बहुत बड़े बड़े पैर हैं, ये पक्षी के हो सकते हैं क्या? ये वाले जो छोटे छोटे पैर दिख रहे हैं ना, तीन तीन वाले, वो क्या हो जाएंगे? पक्षियों के पद चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पिता के दो भाई हैं, आपके पिता के छोटे भाई रिश्ते में आपके क्या कहलाएंगे? आपके पिता के क्या हैं? दो भाई हैं, तो आपके पिता के जो छोटे भाई होंगे वो क्या कहलाते हैं? आपके चाचा कहलाते हैं। और बड़े भाई क्या कहलाएंगे? ताऊ कहलाएंगे। आपके मम्मी के भाई क्या कहलाते हैं? मामा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पिता के एक भाई एवं एक बहन है, आपके पिता की बहन का एक बेटा है, वो रिश्ते में आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? तो आप लोग देखिए, पिता का एक भाई है और एक बहन है। ठीक है, आपके पिता की जो बहन का एक बेटा है, तो पिता के बहन का एक बेटा है, तो वो क्या लगेगा आपको? फुफेरा भाई लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर में उस पर बहुत सारी चींटियां एकत्रित हो गई। यह चींटियों की किस विशेषता का कारण होता है? तो कौन सी विशेषता का कारण है? चींटियों को मिलजुल कर खाने की आदत होती है, कि चींटियों को मीठा खाना पसंद है, कि चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है? कल मैंने आपको बताया था, चींटियों को सूंघने की जो क्षमता होती है वो बहुत तीव्र होती है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता के कारण वो पहचान लेगी? चींटियों की सूंघने की विशेषता के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बबलू ने सड़े हुए अंगूरों को एक अलग प्लेट में रख दिया। थोड़ी देर में चींटियों का झुंड अंगूरों पर इकट्ठा हो गया। ऐसा चींटियों की किस विशेषता के कारण हुआ? तो ये भी किसके कारण होगा? क्यों? चींटियों में क्या होती है? सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाए और 2 वर्ष बाद खोदकर वापस निकाला जाए तो कौन सी वस्तुओं में सबसे कम परिवर्तन होगा? तो कौन सी वस्तुओं में सबसे कम होगा? प्लास्टिक का गिलास, की मिट्टी का कुल्हड़, की गत्ते का टुकड़ा, की लोहे की कील। तो सबसे, देखो प्लास्टिक है ना, कभी भी बेटा गलता नहीं है, तो क्या होगा? सबसे कम परिवर्तन किस में आएगा? प्लास्टिक के। इसलिए हमें प्लास्टिक का सबसे कम उपयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि हवा नहीं होगी तो क्या होगा? हमें गर्मी लगेगी, कि हम सांस नहीं ले पाएंगे, पौधे अपना कार्य नहीं कर पाएंगे। तीनों काम हो जाएंगे अगर हवा नहीं रहेगी तो। ये तीनों उपरोक्त सभी। हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हवा हमारे आसपास मौजूद है, इसका पता कैसे चलेगा? देखकर, छूकर, पकड़कर, कि महसूस करके? तो हमें तो कैसे पता चलता है कि हवा हमारे आसपास है? तो महसूस कर कर। नेक्स्ट। कौन से पदार्थ से पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता है? तो कौन से पदार्थ में पानी को सुखाकर या उड़ाकर नहीं बनाया जाता है? तो वो कौन सा होता है? शहद। शहद कहाँ से मिलता है हमको? मधुमक्खियों के द्वारा। ठीक है, एक गिलास पानी के साबुत नींबू को हम तैरा पाएंगे जब हम क्या करेंगे? पानी को गर्म करेंगे, पानी को ठंडा करेंगे, पानी में नमक डालेंगे। ये आप प्रैक्टिकल करके देखिएगा। अगर पानी में आप लोग नमक डाल देंगे तो क्या होगा? जो नींबू है वो क्या हो जाएगा? तैरता रहेगा। इसको आप लोग ट्राई करके देखना। ठीक है सभी लोग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर हम पानी में नमक डाल देंगे तो नींबू क्या करेगा? तैरने लगेगा। उपरोक्त चित्र में नींबू पानी में डूबा हुआ है। जब इस पानी में हम नमक घोलते हैं तब नींबू पानी में तैरने लगता है। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो क्यों हुआ होगा? क्या अभी मैंने बताया था, अगर घनत्व कम होगा तो वस्तु क्या होगी?
उस पर तैरने लगेगी तो क्या हुआ, पानी का घनत्व क्या होगा, पानी का घनत्व बढ़ गया होगा वस्तु से, तो इससे क्या होगा, वो तैरने लगा होगा। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा पानी का घनत्व बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य को मिठाई बनाना है, इसके लिए शक्कर की ज़्यादा मात्रा से चाशनी बनानी है, तब वह किस पानी में चाशनी बनाएगी। तो किस पानी में चाशनी बनाएगी वह, पहले चाशनी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पानी को गर्म करना पड़ता है, तो कौन से पानी में बनाएगी, गर्म पानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूझो और पहेली मेले में गए, वहां पर दोनों को भूख लगी। बूझो ने घर का बना सादा भोजन एवं पहेली ने ठेले की चाट पकौड़ी पिज्जा बर्गर खाए। शाम को घर पहुंचने पर पहेली को खट्टी डकार एसिडिटी हुई, ये किसका कारण है। तो किसका कारण है ये, अब किसका कारण है, उसने तो सादा खाना खाया था पहेली ने, तो उसने कैसा खाया था, बाहर का खाना खाया पकौड़ी पिज्जा, तो उससे क्या होगा, तला जो मिर्च मसालेदार खाने की वजह से उसको क्या आएगी, खट्टी डकारें आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहेली को अलग अलग स्वाद की खाद्य वस्तुएं पसंद है, स्वाद के लिए चटपटा, मीठा, चिड़पुड़ा, खट्टा के क्रम में उसने क्या खाया होगा। तो चटपटा के लिए उसने क्या खाया होगा, पानी पूरी खाई होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या है, मीठा, मीठा के लिए क्या खा लिया होगा, चीकू, और चिड़पुरा के लिए क्या खाया होगा, मिर्ची, और खट्टे के लिए उसने क्या खा लिया होगा, इमली। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नीचे खाली गिलास है, उसमें ORS का घोल बनाना है, तब किस समूह का उपयोग करेंगे। तो कौन से ORS कौन से समूह का करेंगे, नमक और चीनी के घोल का। तो नमक और चीनी का घोल कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में, तो हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 साल की पहेली के हाथ पैर पतले, पेट फूला हुआ है, बीमार रहती है, डॉक्टर उसे क्या खाने की सलाह देगा। तो डॉक्टर उसे क्या खाने, केवल फल सब्जियां, केवल फल सब्जियों से कुछ होगा क्या, रोटी अनाज नहीं, दूध पतले खाद्य पदार्थ नहीं, पोषक तत्वों से युक्त खाना जिसमें क्या हो, विटामिन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, वसा भी हो। तो अगर सब पोषक तत्वों से युक्त खाना खाएगी तो पहले क्या हो जाएगी, एकदम तंदुरुस्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसका कौन सा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कौन से समूह का खाद्य पदार्थ अधिक समय तक संरक्षित रहेगा। तो कौन सा समूह का रहेगा, इस क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में तथा और आगे के प्रश्नों को हम देखेंगे। बच्चों, इसी तरह सभी विषयों के वीडियो पर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।